जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। आप सुन रहे हैं 107 FM। प्रोग्राम है डे लाइट डिलाइट और डिलाइट वुमेन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइन पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। सदफ कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। ज़बरदस्त, ग्रेट। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज मेरी आपसे बात हो रही है। सेम हियर, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। जी सदफ, अच्छा तो हम ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बारे में, कुछ अपना इंट्रोडक्शन आप हमें करवाइए। इंट्रोडक्शन ये कि मैं एक ट्रैवल कोऑर्डिनेटर हूँ, ट्रैवल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ एक प्राइवेट फर्म के अंदर, और साथ ही साथ मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा एक बेटा है 14 इयर्स का। ग्रेट। ये मेरा 16th ईयर है कतर के अंदर। आई एम हियर फ्रॉम 16 इयर्स। और मैं फेसबुक पे एक ग्रुप चलाती हूँ। मैं एडमिन हूँ उस ग्रुप की, कतर मेकअप एंड फैशन फ्रीक्स। एंड दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ। पेरेंट्स मेरे पाकिस्तान में हैं। छोटी सी फैमिली है और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। मतलब फ्रेंड्स बनाने का बड़ा शौक है सदफ को? जी, मुझे फ्रेंड्स बनाने का बड़ा शौक है। मैं सोशल बड़ी हूँ, मगर मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऑपोजिट है, बट मैं अपने आप में बड़ी सोशल हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने सवाल आपसे पूछना भी था कि अकेले रहना पसंद है या फिर आप पार्टी गर्ल हैं, तो आपने बता दिया कि आप काफी सोशल हैं। मैं सोशल हूँ, हाँ, लेकिन आई नीड माई ओन स्पेस ऑल्सो। मुझे अपना पर्सनल टाइम, मी टाइम भी बिल्कुल चाहिए होता है डेफिनेटली, बट उसके अलावा मैं सोशल ज्यादा हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, वो जो मी टाइम होता है उसमें क्या होता है? मी टाइम में मैं, मेरा टीवी और मेरा फोन। अच्छा, ओके। तो टीवी पे किस तरह की चीजें देखना अच्छी लगती हैं आपको? टीवी पे लेट्स से नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे इंग्लिश सीरीज आते हैं आजकल। एक ALT बालाजी करके Z5 ऐप है, उस पे काफी सारे हिंदी प्रोग्राम्स आते हैं। दे आर वेरी नॉलेजेबल, बहुत अच्छे, कॉमेडी, सीरियस, लेडीज से रिलेटेड, यानी यू नो गुड इंफॉर्मेटिव स्टफ। बाकी नेटफ्लिक्स हो गया और इरोस प्राइम हो गया, Amazon प्राइम हो गया, ये सारी चीजें। हिंदी मूवीज मुझे बहुत पसंद है। सलमान खान इज माय फेवरेट। ग्रेट, ओके। अच्छा, और एक्ट्रेस में कौन अच्छी लगती है? मुझे वैसे तो नॉट एनी मच लाइक, कोई ऐसे कोई फिक्स नहीं है। लाइक जैसे सलमान खान इज लाइक माय अल्टीमेट फेवरेट, बट एक्ट्रेसेस में अगर पूछा जाए तो आई लाइक आलिया भट्ट अ लॉट। हाँ, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तो ये बताएं कि सबसे पहली मूवी जो कि आपको याद हो, जो मैंने देखी थी बचपन की? बचपन की मूवी मैंने ये जो सलमान खान की पहली मूवी थी, मैंने प्यार किया। हाँ, मैं अपनी नानी के यहाँ जाती थी और हम लोग, मेरी अम्मी और मेरी खाला बाजार चली जाती थी और हम सब बच्चे नानी के पास, और मेरी नानी हमें मैंने प्यार किया लगा देती थी। अच्छा, वो लगा देती थी। वो लगा देती थी। उनके पास उस जमाने में VCR और कैसेट हुआ करते थे, और वो लगा देती थी। और एवरी वीक हम सारे कजिन्स बैठ के, मैंने कोई 500-600 दफा वो फिल्म देखी होगी। सीरियसली, मैंने भी। उससे पहले भी मैंने एक मूवी देखी थी, आप मुझे नाम उसका याद है, मास्टर जी। अच्छा, हाँ, श्रीदेवी की। श्रीदेवी की, अच्छा अच्छा। सही से मुझे कुछ याद आ रही है, जितेंद्र था उसमें, है ना? जी हाँ, जी, बिल्कुल। वो हम देखा करते थे, मगर वो हमने इतना ज्यादा नहीं देखा, मगर वो भी हमारा एक रूटीन था। मैंने प्यार किया से पहले हम मास्टर जी देखते थे। अच्छा, फिर जब से मैंने प्यार किया आया, हम मैंने प्यार किया पे आ गए। हाँ, अच्छा, बिल्कुल सदफ, मुझे तो आपकी और अपनी बातें बिल्कुल एक जैसी लग रही है, क्योंकि मैंने प्यार किया बचपन में मैंने भी कोई पता नहीं कितनी दफा देखी है। बहुत, मैं तो 500-600 दफा देखी होगी। हाँ, अच्छा, ये उस वक्त की बात है। अक्सर कभी टीवी पे आ रहा होता तो मैं अभी भी देखती हूँ। हाँ, मैं भी। इसी तरह मैं हम आपके हैं कौन भी बहुत देखी है मैंने। हाँ, सही सही। तो उस वक्त की बात है ये, जब मुझे उसका, सलमान खान का नाम नहीं पता था, प्रेम पता था, और वो प्रेम के नाम से ही था और मुझे बहुत अच्छे लगते थे। हाँ, ग्रेट, जबरदस्त। तो मूवीज आपको अच्छी लगती हैं और आप मतलब पार्टीज करती रहती हैं, सोशल हैं काफी ज्यादा। अच्छा, चलो, सोशल हैं तो मेरे पास एक जो मैंने क्वेश्चन रखा हुआ था आपके लिए, वो ये था कि अगर अचानक आपके घर पे मेहमान आ जाएं तो क्या करेंगी? आप उनको वेलकम करेंगी बड़े अच्छे तरीके से या फिर डोर बंद कर देंगी? तो मुझे लग रहा है कि आप तो बड़ी अच्छी तरह वेलकम करेंगी। डोर तो नहीं बंद करूंगी, वेलकम करूंगी बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग मेहमान तो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रहमत होते हैं। बिल्कुल वेलकम करूंगी। हाँ, लेकिन वो जो अचानक वाले गेस्ट होते हैं,
कभी कभी बाद में जो है ना वो मेरे हस्बैंड को फेस करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उनको बिल्कुल नहीं पसंद अगर कोई बगैर इन्फॉर्म करे घर आ जाए। हाँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब मुझे इन्फॉर्म करके ही आते हैं। आई डोंट हैव लाइक यू नो ऑल ऑफ अ सडन बार्जिन फ्रेंड्स नहीं है मेरे पास। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब मुझे इन्फॉर्म करके ही आते हैं। ये अच्छी चीज है। अच्छा जब हाँ, लेकिन अगर कोई आ जाए तो नो वरीज यार, एनी टाइम ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा तो कभी ऐसा हो कि कोई इन्फॉर्म के बगैर आया हो और आपको अचानक से उनके लिए कोई डिनर या लंच वगैरह अरेंज करना हो, तो कौन सी ऐसी डिश है जो आप बिल्कुल फास्टेस्ट वे में बना लेती हैं और वो ऐसी भी होती है कि मतलब मेहमानों को प्रेजेंट की जा सके? देखिए बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। वैसे तो अगर कभी कोई ऐसे बार्जिन किया तो मियाँ को कहा जाओ टेक अवे लेके आओ, सबसे इजी वे आउट। हाँ। लेकिन अगर घर में बनाना पड़ जाए हाँ। तो वी कैन मेक पास्ता ऑन अ क्विक गो, या यू कैन मेक एक मैं बनाती हूँ दही बोरा चिकन, वो बहुत क्विकली, बस अगर चिकन डीफ्रॉस्ट किया हुआ हो तो। अच्छा अगर ऑफ कोर्स फ्रोजन चिकन है तो इट विल टेक टाइम, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर डीफ्रॉस्ट चिकन आपके पास है तो इट्स अ क्विक। अदरवाइज पास्ताज आर वेरी इजी एंड क्विक, 15 मिनट में रेडी हो जाता है पास्ता। तो पास्ता बना लेती हैं और आपके फ्रेंड्स पसंद भी करते हैं उसको? सब खाना बनाती हूँ। अच्छा एक चीज मैं और पूछना चाह रही थी। एक होती है कि जो चीज आपकी मतलब जो कोई डिश ऐसी जो आपके सर्कल में सबको पसंद हो, सब लोग फरमाइश करते हो, एक तो ये मुझे बताएं। हम लोग, मैं मेमन हूँ तो हमारी कम्युनिटी में एक आपने सुना होगा खाउसा ग्रेट। हाँ, वो सब हमेशा कहते हैं खाउसा खाना है, खाउसा खाना है। हाँ सही। और ट्रेडिशनल डिश भी फिर यही होगी मेमन्स के उसमें? हाँ ट्रेडिशनल तो ये हर घर की अलग अलग होती है, लेकिन मेमन डिश में हाँ खाउसा इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल। हर कोई यही रिक्वेस्ट करता है कि खाउसा। और मैं एक बनाती हूँ गोला कबाब फ्राई, वो मेरी फ्रेंड्स ने खाया हुआ है और वो हमेशा वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें गोला कबाब फ्राई खानी है तुम्हारे हाथ में। सही गोला कबाब फ्राई, ग्रेट जबरदस्त। अच्छा और ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब किचन में काम करती हैं तो कोई ऐसी किचन टिप जो कि आप देना चाहें लोगों को? टिप्स तो बहुत सारी हैं। रिगार्डिंग व्हाट, यानी कोई भी मतलब एक वो टिप जो कि आपको लगता है कि आपकी बड़ी काम आती है और आप सबको वो मशवरा जरूर देती हैं? देखें जैसे मैं अगर कोई काम करना हो, मैं टमेटोज को अक्सर प्यूरे करके जार्स बना के रखती हूँ। और मैं आलू जब उबालती हूँ तो मैं उसे छिलके के साथ नहीं उबालती, मैं उसे छील के और इसमें से आधा काट के उबालती हूँ, सही जल्दी उबल जाए। हाँ। और जब वो उबल जाए तो उसे छीलने के लिए आपके हाथ ना जले, आप फटाफट पानी ड्रेन करें और उसे मैश करें और अपना काम करें। जबरदस्त ग्रेट, ये बाकी बड़ी अच्छी टिप है। हाँ बस तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये खुद मैंने भी इधर उधर से देखी हुई है, सीखी हुई है। ग्रेट जबरदस्त। अच्छा अभी आपने बताया था कि कतर मेकअप एंड फैशन फ्रीक्स, तो वो आप पेज चलाती हैं, तो मेकअप का डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा शौक होगा। और मैंने देखी है आपकी बहुत सारी वीडियोस भी देखती रहती हूँ मैं, तो काफी अच्छा मेकअप करती हैं आप। मैं अक्सर लाइव आती रहती हूँ, मैं पिक्चर्स पोस्ट करती रहती हूँ, मैं होम रेमेडीज भी पोस्ट करती रहती हूँ स्किन केयर से रिलेटेड। तो यस। तो ये कब से शौक हुआ था कि मुझे मेकअप अप्लाई करना चाहिए, या फिर मतलब इतना माशाल्लाह आप एक्सपर्ट वे में करती हैं? अभी से मतलब लाइक लेट्स से 5-6 साल पहले। इससे पहले आई वाज जस्ट लाइक अ काजल एंड लिपस्टिक पर्सन। शादी के बाद भी अगर कहीं जाना है दावत में, या मुझे याद है इनिशियली शादी के बाद की भी जो दावतें होती थी, आई वाज जस्ट लाइक मुंह धोया, लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया एंड यू आर गुड टू गो। यू नो उस टाइम पे स्किन भी इतनी फ्रेश होती है, आप बिल्कुल 18-19 इयर्स के होते हैं, 20 इयर्स के होते हैं, यू नो यू एनीवेज ग्लोइंग, तो आपको कोई चीज की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। बट यस, जैसे जैसे आप यू नो यू बिकम प्रेग्नेंट, यू डिलीवर, आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं एंड फेस पे आपके यू नो यू गेट टू सी के अब फ्रेकल्स आ रहे हैं या स्किन थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है एज के साथ भी। तो देन आई रियलाइज, एंड देन मैंने दूसरे ग्रुप्स भी फेसबुक पे देखे एंड आई वाज लाइक यार स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। एंड अगर थोड़ा बहुत मेकअप अप्लाई कर लिया जाए अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, लाइक तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं इतना मेकअप थोपते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई बुराई है। लाइक नहीं अच्छा है, बल्कि करना चाहिए, क्योंकि जैसे चाहिए, व्हाई नॉट, बिल्कुल करना चाहिए। ये हमारे लिए वो है, बेनिफिट है लेडीज के लिए। अगर वो अच्छी हैं मेकअप अप्लाई करने में और उनको शौक है और उनको पसंद है, और अगर वो और ज्यादा मजीद अच्छी लग सकती हैं मेकअप अप्लाई करने के बाद, तो व्हाई नॉट टू फील गुड।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, तो कोई ऐसी टिप जो कि आपको लगता है कि वो आपकी अलग है, आपके मेकअप को ज़्यादा फ्रेश दिखाती है, ज़्यादा ग्लोइंग होता है आपका मेकअप? लेट्स से मैं अपने हर मेकअप से पहले एक स्क्रब जरूर करती हूँ अपने फेस पे। कोई भी किस्म का स्क्रब हो, आप बॉटल स्क्रब ले लें, आप होममेड स्क्रब बना लें, कुछ भी कर लें। यू नीड टू रिमूव द डेड स्किन फ्रॉम योर फेस। उसके बाद आपको उसको अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करना है। स्किन जितना अच्छे से प्रेप होगा, जितना अच्छे से मॉइस्चराइज होगा, उतना इजी एंड अच्छे तरीके से आपका मेकअप उस पर अप्लाई होगा। सेकेंडली, आपको अपना फाउंडेशन बेस्ट चूज करना पड़ता है। लाइक यू शुड नो कि व्हाट टाइप ऑफ फाउंडेशन विल गो विद योर स्किन टाइप, बिकॉज किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की कॉम्बिनेशन होती है। अब आप ड्राई स्किन वाला फाउंडेशन ऑयली स्किन पे लगा देंगे तो इट विल नॉट वर्क, वो नहीं उसके साथ जाएगा। तो यू नीड टू नो योर स्किन फर्स्ट एंड देन उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं। सही सही। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हम हाई एंड ब्रांड लेंगे तो ही हम अच्छे दिख सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आप 20 रियल वाले फाउंडेशन में भी अच्छे दिख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप 200 वाला फाउंडेशन लगाएंगे तो ही आप अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जस्ट द थिंग इज दैट यू नीड टू नो योर स्किन एंड चूज द राइट प्रोडक्ट फॉर इट। सही सही। तो फिर कभी ऐसा होता है कि कोई ड्रेस सदफ ने चूज किया हो कि आज मुझे ये पहना है, लेकिन उसके साथ की कोई लिपस्टिक या फिर आपको आई शेडो नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कुछ हैक्स वगैरह हैं आपके पास? होते ऐसा हैं? कभी नहीं हो सकता कि जो मुझे पहनना उसके साथ का कुछ मैचिंग ना हो। इट्स अच्छा। नॉट बिकॉज कि मेरे पास वो कलर नहीं है। हाँ देयर आर सम न्यूट्रल्स व्हिच गोज विद एवरीथिंग। हाँ। हमेशा अपने साथ जब भी आप शूज परचेज करें, बैग्स परचेज करें, आप मेकअप परचेज करें, हमेशा न्यूट्रल आइटम एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो न्यूट्रल हो, जो हर चीज पे जाए। जैसे आपके पास एक ब्लैक होना चाहिए, एक व्हाइट होना चाहिए, शूज और बैग के बारे में लेट्स से, और एक होना चाहिए फोन या टैन कलर, जो जैसे आजकल कहते हैं, बेज हो या फोन हो या टैन कलर हो, वो आपके पास एज न्यूट्रल्स ऑलवेज होने चाहिए। इसी तरह मेकअप में आपके पास एक न्यूट्रल लेट्स से पीची पिंकी लिपस्टिक होनी चाहिए जो आप हर चीज के साथ पहन सकते हैं। एक आपके पास रेड लिपस्टिक होनी चाहिए। आपने किसी भी रंग का कपड़ा पहना है, आपने रेड लिपस्टिक लगाई, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह रही हैं ऑल ऑफ अ सडन आपने कुछ पहनना है और आपके पास, आपको लगे कि अब मैं इस पे क्या लिपस्टिक लगाऊं, आप रेड लगाएं। यू विल नेवर गो रॉन्ग, नेवर गो रॉन्ग। मतलब इट्स वेरी इजी, यू नो। तो यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। आपको क्रिएटिव होना पड़ता है। और न्यूट्रल आई शेड्स आर ऑलवेज न्यूट्रल। हमेशा न्यूट्रल पैलेट्स पे रहें, जैसे सॉफ्ट ग्लैम टोन्स होते हैं, पीचेस हो गए, सॉफ्ट ब्राउन्स हो गए, सॉफ्ट गोल्ड हो गया, यू नो, मूव्स हो गए, ये सब कॉमन टोन्स होती हैं। एक बेसिक ब्राउन कलर भी अगर आप रख लेना, हल्का ब्राउन आपने क्रीज पे लगाया एंड काजल लगाया या लाइनर लगाया, रेड लिपस्टिक लगाई, और आप वो किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, एक हम लेडीज के बारे में हमेशा ये बात होती है कि कितने ही कपड़े हो कम होते हैं। तो आपके साथ भी ऐसे कुछ सीन है कि हर पार्टी में जाना है तो नए कपड़े चाहिए? मैंने आज तक अपनी फ्रेंड सर्कल में कपड़े रिपीट नहीं किए। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा। जब हमें कहीं जाना होता है तो मैं अलमारी खोल के हमेशा खड़ी होती हूँ कबर्ड के सामने, और मेरे हस्बैंड पीछे से मुझे देख के कह रहे होते हैं कि अब क्या करना है। मैं कहा कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा ऑप्शन है, सोच रही हूँ कि क्या पहनूं। कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। और ये अगर कभी रिपीट करना पड़ जाए तो आई हैव नो इश्यूज। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देयर इज नो हार्म। बट अगर ऑप्शन हो तो फिर आई ट्राई नॉट टू रिपीट। सही सही। और कभी ऐसा हुआ कि मतलब कोई मतलब आपने पहले भी कहीं पे ड्रेस पहना और उसको मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ उसी में से कोई दुपट्टा निकाल के पहन लिया? हाँ, ऐसा हुआ? आजकल रिसेंटली तो ऐसे नहीं हुआ, लेकिन जब आई वॉज यंग कॉलेज गर्ल, दैट टाइम बहुत बहुत होता था ऐसे। उस जमाने में मुझे याद है मैं ज्यादा प्रेफर करती थी न्यूट्रल टोन्स। मैं एक व्हाइट शलवार कमीज बना लिया, एक ब्लैक बना लिया, एक रेड बना लिया, फिर किसी को चिकन के दुपट्टे के साथ हो लिया, किसी को लॉन के मल्टी कलर दुपट्टे के साथ ले लिया, कभी किसी के साथ कोई दूसरे ड्रेस का प्रिंटेड दुपट्टा ले लिया। तो लाइक इफ यू हैव वन ब्लैक, आप उसको 4-6 दुपट्टे के साथ पहने, कभी ब्लैक को व्हाइट शलवार के साथ पेयर करके व्हाइट दुपट्टा ऊपर डाल ले। तो यू नो कॉलेज डेज में यस आई यूज्ड टू डू दीज थिंग्स। अभी ज्यादातर ऐसे नहीं होता। हाँ, लाइक माई पैंट्स, पजामा या शलवार या पैंट्स वगैरह, वो अक्सर इधर उधर हो जाती है, क्योंकि ब्लैक में किसी में बेल बॉटम होती है, किसी में स्ट्रेट होता है, किसी में यू नो देयर आर वेराइटीज ऑफ
स्टाइल्स वी वेयर, तो वो हाँ कि ब्लैक और व्हाइट शलवार दूसरे दूसरे ड्रेस के साथ अक्सर मैच हो जाती है, तो वो यूज कर लेते हैं हम। लेकिन हाँ करती हूँ अभी, लेकिन कम, पहले ज्यादा करती थी। सही सही। अच्छा, सुबह उठते ही पहली मतलब जो इंटेंशन होती है, ये कहना चाहिए पहली दफा मतलब किस चीज को उठाती हैं, पिक करती हैं? सबसे पहले उठते के साथ हाँ। मेरे चश्मे। चश्मे। राइट, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आप नॉर्मल लोगों की तरह कहेंगी मोबाइल। नहीं, मेरे चश्मे पहनती हूँ, फिर मोबाइल उठाती हूँ। अच्छा, सही सही, चश्मा। हाँ, सबसे ठीक पहले है। मेरा चश्मा। हाँ, और घर हाँ, से निकलते हुए वो कौन सी चीज है जो अगर साथ ना हो तो नहीं जा सकती बाहर? मेरा मोबाइल के बगैर नहीं जा सकती। चाहे वॉक पे क्यों ना गई हो। वॉक पे भी मेरा मोबाइल जाता है। वॉक के लिए हम्म। मेरा पर्स, ये मैं वॉक डेली जाती हूँ। आजकल पेंडेमिक की वजह से मेरी वॉक थोड़ी सी अपसेट हुई हुई है, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट, तो इसलिए मेरा बड़ा रूटीन अपसेट हुआ हुआ है। अदरवाइज मैं 1 घंटा डेली मगरिब के बाद वॉक करती हूँ। तो सही उसके लिए सही। मेरा पर्स ही अलग है। हैव अ स्मॉल क्लच टाइप पर्स, वो हाँ। शोल्डर में मेरे क्रॉस बॉडी पर्स है वो, उसमें मेरा मोबाइल और एक टिश्यू पेपर और मेरा मोबाइल, दैट्स लाइक अ कंपलसरी थिंग। सही सही, मोबाइल मस्ट होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल इज अ मस्ट। सही सही, गुड। अच्छा, आपकी लाइफ की बिगेस्ट इंस्पिरेशन आप किसको समझती हैं? मेरे लाइफ की बिगेस्ट इंस्पिरेशन, हम्म। यू कैन से माय फादर। हम्म। मेरे अब्बू, मैं अपने अब्बू से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, और मेरी लाइफ उनके इर्द गिर्द घूमती है, और वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। लाइक उनका नेचर, उनका बिहेवियर, वो जिस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, वो जिस तरह लोगों से बात करते हैं, जिस तरह चीजों को लेट गो करते हैं, वो गुस्सा नहीं करते बिल्कुल भी। लाइक इग्नोर कर देते हैं, कोई चीज बुरी भी लगती है तो उसको कहते हैं लाइक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू नो। सीखने को मिलता है उनसे बहुत। लाइक साइलेंटली वो आपको बैठ के समझाते नहीं, लेकिन वो जिस तरह बात करते हैं, उनके एक्शंस देख के यू लर्न अ लॉट। सही सही। अच्छा, जब भी आप लोगों से मिलती हैं सदफ, तो उनकी पर्सनालिटी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप नोट करती हैं, और आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में वो ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है जो लोगों की फौरन जहन में आता होगा या लोग नोट करते होंगे उसको? रिगार्डिंग मी, मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो फिर मुझे भी किस लगता तरह क्या से। होगा, क्या लगता होगा? देखिए, मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन हूँ लोगों के साथ। लोग अगर एज लॉन्ग एज मेरे साथ अच्छे हैं, तो जिसने मेरे साथ जरा सा पंगा किया फिर खत्म। ग्रेट। दूसरी तरफ को देखेंगे। लेकिन या आई एम अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, और लाइक मुझे किसी के साथ, मतलब आई डोंट गेट इनटू अदर पीपल्स पर्सनल इश्यूज। बहुत से लोगों की आदत होती है ना, तुम ये यूं यहाँ वहाँ इधर काम करती हो, कितना कमाती हो, कितने बच्चे हैं। आई एम नॉट लाइक कितने बच्चे हैं, क्यों नहीं है, सास है नहीं है, साथ रहती है नहीं रहती है, यू नो, टिपिकल क्वेश्चन। आई एम अवे फ्रॉम देम। ग्रेट। मैं ये सारे क्वेश्चन, हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी क्लोज टू समवन, आपकी कोई बहुत क्लोज दोस्त है और आप लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं और उसमें कोई टॉपिक आया, तो इट्स डिफरेंट। अदरवाइज मुझे नहीं इतना वो मैं सबसे अच्छे से मिलती हूँ, प्यार से मिलती हूँ, अच्छे से बात करती हूँ, सब मुझसे उसी तरह से रिस्पॉन्स। मेरा यही होता है सामने वाले बंदे के अंदर भी देखना कि वो मुझसे किस तरह के सवाल कर रहा है। जहाँ तो वो मुझे लगे ना कि अननेसेसरी क्वेश्चनिंग जहाँ आ जाती है ना, मुझे वो बंदे की पर्सनालिटी बिल्कुल समझ नहीं आती। सही लाइक सही। जिस चीज से आपका कोई कंसर्न नहीं है, हाँ, वो क्यों पूछ जिस रहे हैं? चीज से आपको कोई फायदा या नुकसान नहीं है, आप वैसे सवाल किसी से क्यों पूछें? सही सही, बिल्कुल ऐसे ही होना भी चाहिए, और बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, तो यही अभी चीज मैं दूसरों में भी नोटिस करती हूँ, जो जरा पर्सनल होने लगता है, मुझे लगता है नहीं, यू हैव टू ब्रेक इट ओवर हियर, लाइक एक लिमिट तक। ग्रेट। अच्छा, अभी आपने इंस्पिरेशन अपनी बताई थी, आपको क्या लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मतलब कौन है आपकी स्ट्रेंथ जिसकी वजह से आप अपने आप को समझती हैं कि आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है? मेरी स्ट्रेंथ मेरे अल्लाह के साथ है। अगर ग्रेट। अल्लाह ना हो तो मेरी जिंदगी इस तरह से ना गुजरे। मुझे जो चाहिए होता है, मैं अल्लाह के सामने बैठ जाती हूँ और अल्लाह से कहती हूँ, मेरे साथ ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, यू नो, सूनर और लेटर मुझे उसका सोल्यूशन आ जाता है। कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है, लेकिन आई ओनली आस्क माय अल्लाह फॉर व्हाटएवर आई वांट। ग्रेट। लाइक यू नो, ग्रेट, उसी जबरदस्त। की वजह से मैं चल रही हूँ। कोई ह्यूमन नहीं है जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर रही हूँ। हाँ हाँ, जबरदस्त, ग्रेट।
काफी इंस्पायरिंग बात है ये, मतलब काफी अच्छी आपने बात की, हाँ, गहरी बात यानी की है। किसी कोई ह्यूमन नहीं है जिसकी वजह से हम जो भी हैं आज, वो हमें कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरे मियाँ ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं आज नहीं, इट्स नॉट। हाँ, वो बात अलग है कि एक मॉरल सपोर्ट होता है, आपका हस्बैंड आपको अलाउ करते हैं, आपके साथ होते हैं, आपको बोलते हैं जो करना है करो, आपके फादर्स होते हैं, आपकी सिस्टर्स होती है, मदर्स होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दे आर नॉट द वंस फॉर जिसकी वजह से लाइक यू आर देयर, जो पोजीशन आपकी है, जो आप कर रहे हैं, या अगर आपको 4 लोग जानते हैं तो इट्स बिकॉज ऑफ यू एंड योर हार्ड वर्क एंड देन योर प्रेज विद अल्लाह, आपका रिलेशनशिप अल्लाह के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मतलब हमने सदफ को जानने की कोशिश की। बेसिकली ये सेगमेंट शुरू करने का ना रीज़न मेरा ये था कि हमारे यहाँ जितनी लेडीज़ हमारी लिस्टर्स हैं, या तो मतलब बड़ा कम लोग सुनते हैं, और फिर ये कि अगर सुनते भी हैं तो इंगेज नहीं होते। तो मैं चाह रही थी कि हम इंगेज करें, एक दूसरे को जाने, मुझे भी पता चले। सदफ को मैं देखती रहती हूँ वीडियोज़ में और लाइव आते हुए, लेकिन मुझे सदफ के बारे में पता कुछ नहीं है, तो इसलिए ये हमने सेगमेंट डिज़ाइन किया कि थोड़ा सा हमें एक दूसरे के बारे में पता चलेगा। तो अब थोड़े से मतलब ये तो हो गए ज़रा बड़े बड़े से सवाल, जिसमें काफ़ी हद तक मुझे अंदाजा हो गया सदफ की पर्सनालिटी का। हम थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं, यस और नो वाले, ठीक है? ओके। तो आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा और हम जानेंगे, आप को पसंद क्या है उसके बारे में, ठीक है? तो चाय या फिर कॉफी? चाय। चाय। अच्छा, सोशल मीडिया यूज करती हैं डेफिनेटली, तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम? फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। टीवी शोज और मूवीज? बोथ। बोथ। अच्छा, बुक्स और मैगजीन्स? बुक्स। बुक्स, ओके। अच्छा, मीट या फिर वेजिटेबल? वेजिटेबल। हाँ, राइट। लव और मनी? बोथ। बोथ। दोनों के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। हाँ, ओके। मैसेजेस और कॉल? क्या प्रेफर? मैसेजेस, राइट। अच्छा, मनी या फिर फेम? अगेन बोथ। Again both. Yeah, both is it's a combined thing. एक दोनों में से कोई एक चीज आप निकाल नहीं सकते. You have to have both. सही सही। अच्छा, लाइब्रेरी या फिर म्यूजियम? म्यूजियम। म्यूजियम, ग्रेट। अच्छा अच्छा, इसके साथ फैमिली आपकी इम्पोर्टेंट है ज्यादा या फिर फ्रेंड्स? फैमिली, ऑफ कोर्स, माय फैमिली कम्स फर्स्ट। सही सही। ब्रेकफास्ट करती हैं या फिर स्किप करती हैं? मस्ट, उसके बगैर मैं सांस नहीं ले सकती, मैं अपने कपड़े तक नहीं चेंज कर सकती ब्रेकफास्ट के बगैर। अच्छा। सही यानी मैं अपना नाइट ड्रेस नहीं चेंज करती अगर मेरा ब्रेकफास्ट ना हुआ हो तो। लाइक आई नीड माय ब्रेकफास्ट, अच्छा वाला ब्रेकफास्ट, अच्छा वाला ब्रेकफास्ट, ठीक है। लाइक 2 अंडे, 2 स्लाइस टोस्ट, चाय, अचार, लाइक प्रॉपर ब्रेकफास्ट। अच्छा अच्छा। फिर आपको अभी वैसे मुझे अंदाजा हो गया, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ, फॉर्मल रहना अच्छा लगता है फिर या कैजुअल रहना? आई लाइक बोथ, फॉर्मल एंड कैजुअल, डिपेंडिंग के क्या है, बट आई प्रेफर कैजुअल, लाइक नॉट वेरी वेरी फॉर्मल। आई एम नॉट अ वेरी फॉर्मल पर्सन। सही सही। और इसके साथ क्या, हाँ, पास्ता या फिर पिज्जा? पिज्जा। पिज्जा। घर का खाना, बाहर का खाना? घर का। घर का खाना। अच्छा, वो अपने हाथ का या फिर अम्मी के हाथ का? अम्मी के हाथ का। अच्छा, सनराइज या फिर सनसेट? सनराइज। सनराइज, ग्रेट। यानी अपॉर्चुनिस्ट, और अपॉर्चुनिस्ट नहीं, ऑप्टिमिज्म आपके अंदर है, और ऑप्टिमिस्ट हैं, ठीक है, ग्रेट, जबरदस्त। लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर? वैसे फिलहाल आई हैव शॉर्ट हेयर। पसंद क्या है? Both, I don't mind as long as it's not falling off. मेरे बाल बहुत गिरते हैं तो I keep them short. Before मेरे पास लंबे बाल भी थे, like I used to have long hair also. But now it's weaken up, so short. So both, I don't mind anything. Do with the flow. ग्रेट। अच्छा, तो ट्रैवल से आपका है, मतलब आप ट्रैवल कंपनी में जॉब करती हैं, तो कभी अगर कहीं घूमने फिरने जाना है तो आप क्या प्रेफर करेंगी? आप ट्रेन में सफ़र करेंगी या फिर आप सोचेंगी कि नहीं मैं प्लेन में चली जाती हूँ, टाइम बचाती हूँ? टाइम से रिलेटेड अगर है तो फिर ऑफ कोर्स जिससे आप स्पीड अप पहुंचेंगे वो प्लेन होगा। लेकिन अगर ट्रैवल है तो मुझे दोनों चीजें ही पसंद है। डिपेंड्स, देखें कहीं ट्रेन जाती है कहीं नहीं जाती, तो इट डिपेंड्स। लाइक अगर आप ऐसी जगह पर हैं किसी सिटी में जहाँ ट्रेन जाती है तो वो नेचर देखने के लिए यस आई वुड प्रेफर कि ट्रेन से जाएं ताकि हम नेचर देखते हुए जाएं। लेकिन जहाँ नहीं जाता तो फिर लाइक लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो फिर ऑफ कोर्स विद अ फ्लाइट।
ज़बरदस्त, ग्रेट। सदफ, बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रही थी आपकी फ्रेंड्स भी आपके साथ यहाँ पे एंगेज रहती, लेकिन वो मैंने आपको देर से बताया था, वो मेरी गलती है। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे आपके बारे में जान के, और कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी जिसमें आपने वो कह रही थी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है अल्लाह है, और इस तरह की और चीज़ें। तो डेफिनेटली बड़ा मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरीके से रहिएगा। आपकी भी इंशाल्लाह फ्रेंड्स यहाँ पे आती रहेंगी, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। बहुत श्योर, अच्छा लगा। अच्छा, जरूर। अब चलिए, मैं आपके लिए चाह रही थी कि कोई सॉन्ग प्ले करूं, और पहले मैंने सोचा था कि मैं आपसे पूछूंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए मैं वो ट्रैक प्ले कर देती हूँ जो मूवी आपने 500 बार देखी है उससे। हाँ, सही है। कौन सा अच्छा लगता है सबसे ज्यादा उसका? उसके सारे ही गाने मुझे बहुत पसंद हैं, कोई भी बजा दे, नो प्रॉब्लम। हाँ, चलें, ठीक है, चलें, आपके लिए ये ट्रैक मैं प्ले करती हूँ। पर्सनल फेवरेट भी है मेरा, और बहुत अच्छा लगा सदफ। इंशाल्लाह फिर बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। थैंक ओके, यू। यू वेलकम। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर। टेक केयर। टेक केयर।